तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं क्रिश और आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये चीज़ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और ये एक्चुअली होता है कि इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूंगा। सिंपल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, ये 2-3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जेई के क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग और आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है, एकदम आसान हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम लोग इसके 3 टाइप कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, देखो 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जैसे कि बंदूक में से आपने कोई गोली छोड़ दी ऐसे, तो ये देखो ये बंदूक हो गई, ये गोली इसमें से निकली, पूरी हॉरिजॉन्टल जाएगी। ठीक है, अभी आप ये मत बोलना मेरे तो बंदूक ऐसे कर दी तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है, चलो यही एग्जांपल वर्टिकल में दे देता हूँ, ये बंदूक ऐसे छोड़ दी मैंने, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आप ऐसे बॉल को रोल कर रहे हो हॉरिजॉन्टली या फिर बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन इंडिविजुअली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं, जैसे कि ये एंगल हो गया थीटा और ये उसकी कुछ वेलोसिटी है यू। ठीक है, रियल लाइफ से आप लोग इसको रिलेट करो। हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो यहाँ पे एक फील्डर खड़ा है, इधर बॉलर खड़ा है, ये उसको बॉल फेंक रहा है, ये किसी एंगल से फेंकेगा ताकि बॉल उसके तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बॉल शुरुआत में यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आने के बाद इस बॉल ने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मूवमेंट करी है, ये यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है, देख रहे हो आप। और वाई डायरेक्शन में भी ये कुछ मूव कर रही है, यहाँ पे थी ये बॉल पहले, फिर ये ऊपर यहाँ पे आ चुकी है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम लोग पूरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर लेंगे, पूरा वर्टिकल एनालिसिस कर लेंगे और फिर उसके सारे रिजल्ट को इधर उधर करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो सब मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अभी देखते हैं ये 3 इसके टाइप क्या होते हैं। ये हो गया सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं। ये फील्डर वाला एग्जांपल हो गया, अभी तो आईपीएल भी चल रहा है तो आप लोग को बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है कि देखिए यहाँ पे कोई ऐसे टावर वावर खड़ा है, टावर है, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है और ये एक बॉल को यहाँ से ऐसे सीधा फेंक रहा है, थोड़ी देर बाद ये बॉल नीचे गिर जाएगी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बंदा है, वैलेंटाइन का दिन है, ठीक है, तो वो बंदा एकदम जेई वेई क्लियर करके एकदम बड़ा आदमी बन चुका है, जेई एडवांस दे दिया उसने, आप लोग के जैसा ही बंदा है। ठीक है, वो अच्छे से बड़ा आदमी बन गया, उसको मीटिंग है, लेकिन उसकी होती है एक गर्लफ्रेंड। ठीक है, और उसको चाहिए एक गिफ्ट। तो बंदे की तो लेकिन फ़्लाइट है और लड़कियां तो आप लोग को पता है कि जिद कर ली तो कर ली, लेकिन उसको तो गिफ्ट चाहिए। तो ये बंदा बोलता है कि ठीक है, अपना प्लेन है एकदम एडवांस, ठीक है, उसमें खिड़की से आप लोग कुछ फेंक सकते हो। तो ये प्लेन, ये एकदम बढ़िया सा प्लेन, ठीक है, आप लोग समझ जाओ, ये प्लेन है, इसके अंदर बैठा है बंदा और इसकी खिड़की एकदम मस्त है, इधर से आप फेंक सकते हो। यहाँ पे ग्राउंड पे है उसकी बंदी, ये इसके बाल एकदम सुंदर बंदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टावर पे जो ये बंदा खड़ा है वो स्टैटिक है, उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, वो जो ये बॉल को फेंकेगा उसकी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन खुद मूव कर रहा है और उसके अंदर से ये बंदा कुछ चीज़ फेंकेगा। अगर वो सीधा उसको नीचे भी फेंकेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये प्लेन की वेलोसिटी ले लेगा। ठीक है, प्लेन जो इस वेलोसिटी से जा रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये आ जाएगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये इस चीज़ को ही ऐसे फेंक दे। तो इसको देख के आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ के आसानी से कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में देखने को मिल सकते हैं, जेई मेन में यहाँ तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसने गिफ्ट फेंक दिया और ये बंदी ने गिफ्ट ले लिया, इसको मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब आता है तीसरा केस, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये अल्फा एंगल पे ये कोई प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर से ये ऑब्जेक्ट को हम लोग थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। ठीक है, ये कोई स्लोप वाली जगह है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो ये हो गया इंक्लाइन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 केसेस है जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए। तो इसके बाद हम लोग इस तीनों को एक एक करके सीखते हैं, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं और फिर जंप करेंगे जेई के क्वेश्चंस पे। तो ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें 4 चीज़ें होती है, ट्रेजेक्टरी, हाइट, फ्लाइट टाइम और रेंज। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले वो डायग्राम बना लेते हैं अपना। ये बॉल इधर से ये फेंकी, ये हो गया थीटा, ये उसका हो गया वेलोसिटी u। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये 4 चीज़ें है क्या।
ये देखिए ये वेलोसिटी इसकी u है, इसके मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ फटाफट से। ये u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा, ठीक है। अभी देखो ट्रेजेक्टरी क्या होती है, मैथमेटिक्स में हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसी पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ये हो गई इसकी ट्रेजेक्टरी, ये आप लोग देख रहे हैं पैराबोलिक शेप है। ये क्यों आ रहा है वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर होती है हाइट, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी हाइट इतनी है, इस पॉइंट पे इसकी हाइट इतनी है, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी। इस केस में हम लोग मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर है फ्लाइट टाइम, यहाँ पे बोल था यहाँ से इसको यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगा ये होता है इसका टोटल फ्लाइट टाइम। और रेंज, एक्स डायरेक्शन में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया ये है इसकी रेंज, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। इन सबको डिराइव करने के लिए हम 3 बेसिक इक्वेशंस का प्रयोग करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 बेसिक इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग इसके सारे ये जो चीज़ें हैं ट्रेजेक्टरी, हाइट और ये सब, इन सबको डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन पकड़ूंगा और सबसे पहले ये देखो इक्वेशन शायद तेल लेने। एक आसान सी चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको सबसे पहले भी बताई थी कि इसको हम लोग तोड़ देंगे x और y कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u cos थीटा, बाकी टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t, ये हो गई x की बात है। और एक मेन चीज़ जो है x में वो है कि x डायरेक्शन में कोई भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u cos थीटा है तो यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे पहुँचा तो भी u cos थीटा ही रहेगी। थ्रू आउट द जर्नी इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि जहाँ तक कोई चीज़ पे हम लोग बाहर से फोर्स नहीं लगाते, फोर्स मतलब बेसिकली है क्या, एक्सेलरेशन ही तो है। तो यहाँ इस पर जब तक एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो अगर ये स्टैटिक है तो स्टैटिक रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे ये मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गई x की बात। अब आते हैं y पे। y में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन g। तो यहाँ पे इस पर g लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम हुई यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई 0। और फिर क्योंकि ये नीचे जाने लगा तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी और यहाँ पे पहुँचते हुए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्स। ये हो गई y डायरेक्शन की बात है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आसान चीज़ें से। हम लोग x से शुरू करेंगे और x में भी हम लोग को पता है एक्सेलरेशन 0 है, तो ये इक्वेशन आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तीनों में एक टर्म्स पूरी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले इक्वेशन में डालता हूँ। x डायरेक्शन में देखिए ये इक्वेशन लगाना फ़ायदा कारक नहीं है क्योंकि यहाँ पे v और u दोनों सेम ही है, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा। ये आप लोग इस इक्वेशन से भी डाल सकते हो। जैसे कि मेरे को v चाहिए तो v की वैल्यू क्या होगी, u प्लस ए टी, यहाँ पे a 0 है तो ये टर्म हट गया तो v इक्वल टू u आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं जो मैंने आपको ऐसे ही बोल के बता दी थी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अभी ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, ये टर्म हट गई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, यहाँ से भी हम लोग को सेम चीज़ मिली तो भी बचा क्या, यही इक्वेशन। चलो इसमें डालते हैं। s क्या होगा, इसकी रेंज जो कि मैंने आपको बताया था, तो रेंज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि a 0 है तो ये टर्म हट जाएगी तो s इक्वल टू यू टी होगा। और यहाँ पे u क्या होगा हमारा, u cos थीटा इंटू t मतलब फ्लाइट टाइम, इसको हम लोग अभी t से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसकी रेंज। अभी ये इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि t हमने वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है, u की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, t की वैल्यू तो है नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग को ये सब पता चल जाएगा। अभी देखते हैं y डायरेक्शन में यही 3 इक्वेशन लगाएंगे। y की इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को देखिए ये y में बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y की वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, तो इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है u sin थीटा, a की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि y में तो g लग रहा है, तो ये इक्वेशन में मैं वैल्यू डाल देता हूँ। v 0, u होगा u sin थीटा प्लस a इंटू टी। अभी यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो हम लोग a की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे -g इंटू। अभी t देखिए यहाँ पे हम लोग इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये t क्या होगा, जो इसका टोटल फ्लाइट टाइम है उसका आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल T नहीं लिख के स्मॉल t लिखूँगा, तो ये t इसका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे डाल के u sin थीटा
अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया टी आधी जर्नी का। तो बाकी का आधी जर्नी का भी सेम ही टी होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे इसको टी टाइम लगा तो यहाँ पे भी उसको टी ही टाइम लगेगा। तो टी प्लस टी टोटल 2t जितना इसका फ्लाइट टाइम होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे फ्लाइट टाइम टी को डिराइव कर लिया है, टी इक्वल टू 2 टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग 3 बेसिक इक्वेशंस को यूज़ करके बाकी सब कुछ डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। अभी देखो ये t की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे को रेंज आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट डाल देते हैं इसको, r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। चल भाई r यू कॉस थीटा इंटू टी क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया रेंज। इसको अच्छे से हमें लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू ये u कॉस, एक मिनट, ये तो u साइन थीटा है, ये u कॉस थीटा क्या है x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको मैं ux लिख दूँ, ये 2 को मैं पहले लिख देता हूँ अच्छे से दिखे इसलिए, ये 2 u कॉस थीटा मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux और u साइन थीटा मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy और अपॉन g। तो ये किताबों में से अच्छे से लिखते हैं ये लोग 2ux uy बाई जी। ठीक है, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे u, यहाँ पे u, इसको हम लोग u² लिखेंगे। ठीक है, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, आप लोग तो जेई वाले बच्चे हो तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये नीट वाले होते हैं उन लोग को तो मैथ्स आता नहीं है, तो उन लोग को तो लगता है कि भाई ये जादू क्या कर दिया, लेकिन आप लोग के लिए तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो u² साइन 2 थीटा बाई जी ये हो गया। ये हो गए रेंज के 2 फॉर्मूले, टोटल फ्लाइट टाइम हो गया, तो फ्लाइट टाइम हो गया, रेंज हो गया। अब हाइट के लिए तो एकदम आसान, ये इक्वेशन में हम लोग डालेंगे s मतलब क्या होगा, हम लोग इतने ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये s हो गया h, ये s हो गया। वेलोसिटी हमें पता है u साइन थीटा, t हमें इतना टाइम तो पता ही है क्या होता है, हम लोग ने अभी तो डिराइव किया। आप लोग देखो यहाँ पे u साइन थीटा बाई जी, तो t पता है, u पता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी g लगेगा। तो इसमें चलिए, और इससे अच्छा मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन भी डाल सकते हैं। वेलोसिटी मुझे पता है 0, u भी पता है, s पता है, h, तो हम लोग इसमें ही वैल्यू डालते हैं। चलो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो वेलोसिटी है 0² माइनस इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, u साइन थीटा इक्वल टू 2as। a क्या लग रहा है नीचे की तरफ माइनस g, और s मतलब h जो था वही, ये माइनस से माइनस कटा, u², इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, h इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो अभी लगभग सारी चीज़ हो गई, फ्लाइट टाइम हो गई, रेंज हो गई, हाइट हो गई। अभी देखते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मैंने आपको बताया y के फॉर्म में आएगा इक्वेशन। तो ये r जो है ये x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया। और ये इक्वेशन जो है आप देखो पहले x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a² लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ u t आएगा, और u अपना है यू कॉस थीटा। ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा, देखिए यू कॉस थीटा ये वेलोसिटी है, और टाइम जो पूरा ये t लगेगा। अभी मैं इसको फिलहाल t लिख रहा हूँ क्योंकि ट्रेजेक्टरी है। हम लोग कोई पर्टिकुलर केस के लिए बात करते तो कैपिटल T लिखते क्योंकि वो फ्लाइट टाइम था, लेकिन ट्रेजेक्टरी क्या है, उस इक्वेशन में मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो मेरे को बॉल की पोजीशन यहाँ पे भी पता चल जाएगी, यहाँ पे भी पता चल जाएगी, यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी का मतलब ये। तो यू कॉस थीटा इंटू टी लिख दिया मैंने, तो यहाँ से मेरे को t मिल जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अभी y के इक्वेशन में मैं ये डालता हूँ यू टी प्लस हाफ a², तो y इक्वल टू यू टी। वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा इंटू टी। टी क्या है हम लोग ने अभी लिया ना, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये मैं डाल देता हूँ यू टी प्लस हाफ a² तो प्लस ये हाफ 1/2 आधा, और a² a मतलब क्या है नीचे की डायरेक्शन में g लग रहा है तो माइनस g, और t² t वापस ये वाला डाल देता हूँ मैं x बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी काट कूट करते हैं अपन, ये u से u कटा और बस इतना ही कटा, बाकी तो आपका कटेगा जिनकी बंदी होगी उसका। ठीक है, u से u कट गया तो y इक्वल टू ये x को पहले लिख देता हूँ, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, ये माइनस को आगे लिख लेता हूँ gx², देखो यहाँ पे भी x, और 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया ट्रेजेक्टरी।
तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक शेप में आएगी, जो कि हमें दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। तो देखो इसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देखो y एक वेरिएबल है और x वेरिएबल है। यहाँ पे टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू इनिशियली फिक्स है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, मतलब ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो गई, सिर्फ y और x बदल रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ, इन दोनों को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, y इक्वल टू ये x ऐसे ही रखता हूँ, ये टेन थीटा को मैं a एज्यूम कर लेता हूँ जो कि एक कांस्टेंट है, और माइनस ये पूरा जो है उसको भी मैं कांस्टेंट b एज्यूम कर लेता हूँ, और ये x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बात भी प्रूव हो गई कि ये जो ट्रेजेक्टरी है ये इसकी पैराबोलिक होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और ये एकदम देख के भी साफ है कि भाई ये पैराबोला है। ठीक है, तो हम लोग ने चारों चीज़ें डिराइव कर लिए, ट्रेजेक्टरी, हाइट, फ्लाइट टाइम और रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इसकी रेंज देखो, रेंज है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सिंपल मैथ्स वाले हो तो आपको बता देता हूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो इसको आपने 1 रख दिया तो आर क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, एकदम आसान है। इसको हम लोग वो डेरिवेशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आपको करके ही दिखा देता हूँ। आर क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आर बाई डी थीटा, यू स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट, साइन का क्या होता है? कॉस टू थीटा इंटू 2। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसका ये डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो u 0 नहीं है और g को तो 0 कर नहीं सकते, तो वेरिएबल क्या है? कॉस। तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। कॉस टू थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब थीटा इक्वल टू हो गया 45। ठीक है ना, कॉस टू थीटा 0 है, इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 45 आ गया। तो इसको मैं पटक के इसमें डाल देता हूँ, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 45 इंटू 2 साइन 90, 1 हो गया जी। अरे भाई, तो यही तो मैं पहले बता रहा था। ठीक है, पता चल गया इसकी मैक्स वैल्यू। तो ये हो गया सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आजा भाई, अरे क्या हो गया इसका? हाँ ठीक है, इसमें हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। डायग्राम बना देता हूँ अपना, ये इसकी वेलोसिटी u। ठीक है, इसकी हाइट है h। ठीक है, इसमें अब तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि पहले वाला हम लोग ने इतने अच्छे से कर लिया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा। ये इसकी रेंज। तो y डायरेक्शन के लिए मैं लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे u है, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी y में v। x डायरेक्शन में u है तो वो तो u की u ही रहेगी, जो कि मैं पहले से पता है। तो इसका ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या होगा y में? इनिशियली 0। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस ये हो गया हाफ ए, मतलब क्या है यहाँ पे? माइनस जी और टी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू ऑलरेडी पता है h, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है ये h इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से मेरे को ये t मिल जाएगा, जो कि फ्लाइट टाइम होगा इसका। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिक्कत करेगी। क्या? पहले वाले केस में क्या था? वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था, इसलिए हम लोग माइनस ले रहे थे। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये गलती आप मत करना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी पहले ऊपर कुछ है ही नहीं। वेलोसिटी जब है ही नहीं तो मैं ये माइनस क्यों लगाऊं? ये इसको अपोज थोड़ी कर रहा है, और ये वो सेकेंड हाफ है, तो यहाँ पे तो उल्टा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये माइनस लगाने का कोई सेंस नहीं है। ये हो जाएगा प्लस, टी हो जाएगा 2h बाई जी और इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया इसका फ्लाइट टाइम। और अभी इसका रेंज ढूंढ लेते हैं हम लोग। रेंज क्या होगा? यही इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं है, तो यू टी हो जाएगा आर, आर इक्वल टू यू टी, और यू इसका क्या होगा? यू ही था क्योंकि यू ही दिया हुआ है, यू, और टी होगा 2h बाई जी। ये रेंज हो गया। ठीक है, और अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया। इसकी ट्रेजेक्टरी लिख लेते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या होगा? यू ही, टी क्या होगा? टी, और ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में ये क्या है? प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें पता है 2h बाई जी अंडर रूट, ये रहा। डाल सकते हैं क्या इसको? चलो एक्स डायरेक्शन वाला ही देख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में रुक
अच्छा, ये इसका हो गया। और टी की वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगी क्या, देखो एक्स डायरेक्शन में मैं वापस लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। वाई डायरेक्शन में थोड़ी वेलोसिटी थी, वाई में तो जीरो था ना, तो ये था ही नहीं, ये टर्म नहीं आएगा। छोटी सी गड़बड़, 1/2 जी टी स्क्वायर ही आएगा सिर्फ, ठीक है। वाई इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। और एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यू हो गया यू, टाइम हो गया टी, और एक्सेलरेशन इसमें कुछ है नहीं, तो एक्स इक्वल टू यू टी आएगा, तो टी इक्वल टू एक्स बाई यू आएगा। और इसको मैं अभी पटक के यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। वाई इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हो गया इसका ट्रेजेक्टरी, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। आसान है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब आता है इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन लिख दिया, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आता है, ठीक है। अभी आप लोग समझ जाओ। अभी इसमें हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। देखो डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया अल्फ़ा, और यहाँ पे इसको मैंने फेंका थीटा एंगल से, ठीक है। थीटा, ये इसके वेलोसिटी u, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे x और y प्लेन हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ जादू। हम लोग को बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स वाई दुनिया जो बोले वो बोले, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो इसमें हम लोग एक्स एक्सिस इसको एज्यूम करेंगे, ये हो गया एक्स, और वाई एक्सिस होगा ये वाला, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा ऐसे हो गया, इसको आप अपने माइंड में इमेजिन करो। ये जो ऐसे क्रॉस है ना, ये ऐसे सीधा हो जाएगा, तो फिर कौन सा वाला केस हो जाएगा, ये वाला। ये तो हमको बहुत ही आसानी से आता है, तो हम लोग को बस यही करना है, इसमें कुछ नहीं है। आपको थोड़ा अपना इमेजिनेशन क्रिएटिविटी बाहर लानी है, और इसको ऐसे करके ऐसे कर देना। इसको ऐसे लगे तो यहाँ से आप लात वात मार दो, ये यहाँ से थोड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे बस एक चीज़ अलग होगी, क्या, जो सिंपल हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें एक्सेलरेशन का कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि थोड़े एंगल पे रोटेट हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जी नहीं लगेगा, उसके कंपोनेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल है, तो इसको मैं इस पॉइंट पर लाता हूँ। ये एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ पे ये भी अल्फ़ा होगा। यहाँ पे नीचे लग रहा है जी, ठीक है। तो हम लोग को जी के कंपोनेंट्स चाहिए। ये एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ पे ये और एक ये। मैंने इसके कंपोनेंट्स ऐसे क्यों लिए, क्योंकि यू साइन थीटा हम लोग ने यहाँ पे लिया, यू कॉस थीटा यहाँ पे लिया, और ये दोनों कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन के हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसको यहाँ से ऐसे कर देना, ठीक है। तो अभी इसके कंपोनेंट्स हम लोग कैसे लेंगे, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये वापस अल्फ़ा, तो ये जी है, तो ये क्या होगा, जी कॉस अल्फ़ा, और ये क्या होगा, जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो अब तो बहुत ही आसान है। हम लोग जो 3 अपने इक्वेशंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप लोग देखो, हाँ, ये जो 3 इक्वेशंस थे उसमें ये ए वाली चीज़ 0 हो रही थी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसको आप ऐसे ही एज्यूम करो, ऐसे ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, और वाई डायरेक्शन में उसमें भी वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था, उसमें जी था, यहाँ पे जी कॉस अल्फा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एकदम आराम से आ जाएगी। टी क्या होता है, अभी देखो, इसको मैंने आपको एज्यूम करवाया कि पहले वाले जैसा ही है, तो सीधा उसका ही टी उठा लेते ना। यहाँ पे देखो, इसका टी 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे देखो, ये u साइन थीटा और जी, ये दोनों चीज़ें क्या है, देखो u साइन थीटा है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, और जी है वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो इंक्लाइंड प्रोजेक्शन में टी क्या होगा, 2u बाई जी, लेकिन अच्छा भाई, टी इक्वल टू 2u बाई जी, लेकिन u कौन सा होगा, वर्टिकल, वर्टिकल बोले तो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और g भी परपेंडिकुलर। तो बस अभी इसको ये डायग्राम से देखो, u परपेंडिकुलर है u साइन थीटा, और g परपेंडिकुलर है g कॉस थीटा। तो ठीक है, t इक्वल टू हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन, गलत लिख दिया, u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा था, ठीक है। ध्यान से आप लोग को देख देख के करना है ये सब, u साइन थीटा अपॉन g कॉस थीटा। थीटा नहीं आएगा, अल्फा आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा ये वाला एंगल है और यहाँ पे ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग को ये वैल्यूज पुट करनी है। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये टी हो गया, और अभी रेंज इसमें से ही देख लो,
आजा भाई, सिंपल। ठीक है, ये रेंज क्या था, रेंज 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 किधर चला गया, ये रहा 2ux uy अपॉन जी। ठीक है, g मतलब अब ux uy और g कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग इस i इक्वल टू 2ux uy बाई जी, यहाँ पे ये सिंपल वाला फंडा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें पीछे वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं था। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ करने से अच्छा हम लोग इसको डिराइव करेंगे वो वाले इक्वेशन से, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो हम लोग r ये वाला फाइंड कर रहे हैं, u क्या होगा इसका, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, टी होगा ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, x डायरेक्शन में a कौन सा है, ये वाला g साइन अल्फा। ठीक है, माइनस 1/2 g साइन अल्फा और टी स्क्वायर, और टी ये वाला वापस मैं यहीं पे पटक दूंगा। इसकी वैल्यूज़ मैं नहीं रख रहा, आप लोग रख के सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये बॉल जा इस तरफ रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, दोनों ऑपोजिट है, तो उसकी डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इंक्लाइन प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ मैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जेईई मेन 2023, ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन डाले हुए, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। चलो डायग्राम बनाओ। ये थीटा की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 30 और इसकी वेलोसिटी u जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। तो ठीक है, 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी पूछी है, कुल मिला के हम लोग को इक्वेशन डालना है। क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, फिर v इक्वल टू u प्लस एटी, ये इक्वेशन लगेगा। क्यों, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू ये, तो वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल हमारे पास है, t भी है और g भी है, तो कुल मिला के चलो लगाओ। हम लोग को 2 वेलोसिटी चाहिए होगी, x की और y की। x की तो हम लोग को पहले से पता है, यहाँ पे जो होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी और वही यहाँ पे होगी। अभी मेरे को पता नहीं है कि 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल होगा कहाँ पे, पार्टिकल या क्या है प्रोजेक्टाइल, हाँ ठीक है जो भी है, ये 2 सेकंड पे कहाँ पे होगा ये मुझे नहीं पता है। तो हम लोग इसको कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडमली एज्यूम कर रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड पे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा, जो मैं इसको रख लेता हूँ, u क्या है 40 इंटू कॉस 30 क्या होगा, रूट 40 इंटू कॉस 30 रूट 3/2। तो ये 20 कटा 20 रूट 3, ये आ गया 20 रूट 3, यहाँ पे भी 20 रूट 3। ठीक है, ये इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। अभी y की इनिशियल ढूंढ लेते हैं, क्या होता है u साइन थीटा, साइन 30 होगा 1/2, तो 40/2 20 हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप, u साइन थीटा, ये a जैसा तो u लग रहा है, u साइन थीटा, u की वैल्यू हमारे पास 40, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, तो 40/2 20 हो गया, ये 20 आ गया। तो इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई 20 और x डायरेक्शन की तो सेम ही होगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग को y की ही चाहिए, कि x की आ गई और y की हम लोग को अगर मिल जाएगी तो इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं। तो y डायरेक्शन की ढूंढ लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस एटी करके। v हम लोग को ढूंढना है, u की वैल्यू हमारे पास है 20। ठीक है, तो ये हो गई v इक्वल टू u प्लस एटी, u की वैल्यू क्या है 20 प्लस a होगा माइनस 9.8, लेकिन इन लोग ने ये बताया हुआ ना 10 लेना है। ठीक है, ये 10 ले लिया और टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं टी कौन सा रखूँगा, ये वाला, क्योंकि इन लोग ने ऑलरेडी बोल दिया है 2 सेकंड पे बताओ भाई, तो 2 सेकंड रख दो। v इक्वल टू u प्लस एटी, तो ये यहाँ पे देखो जादू हो गया, 20 और ये 20 कट गया, v इक्वल टू 0 हो गया। देखो v कब 0 होता है और ये कौन सी डायरेक्शन का है, y का, तो y में v की वैल्यू 0 कब होती है भाई बताओ, यहाँ पे, तो ये बोल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था, y की 0 और x की 20 रूट 3। तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या ही ले भाई, ये तो 0 ही है, तो दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा ना, तो ऐसा ऑप्शन है ये हो गया, एकदम आसान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेईई मेन 2023 10 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। चलो क्या है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ये सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 45 विथ हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट इज द रेंज।
ठीक है, डायग्राम बनाओ। ये होगी रेंज। देखो फेंकने से पहले मैंने रेंज बता दी, जीनियस भाई जीनियस। ये हो गया रेंज। यहाँ पे इसको बताया हुआ है एंगल है इसका 15, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई है, ठीक है, मैं यू रख लेता हूँ, और रेंज मेरे को दी हुई है 50। और अब ये मेरे को पूछ रहा है कि अगर इसको मैंने 45 डिग्री पे फेंका तो इसकी रेंज क्या होगी। ये 45 यू और रेंज। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान। क्यों? क्योंकि हम लोग को रेंज का फॉर्मूला पता है भाई, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। यू मेरे को नहीं पता, लेकिन आर पता है, जी पता है, थीटा पता है, तो आराम से मेरे को यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आर 50 इक्वल टू यू स्क्वायर नहीं पता, साइन 2 थीटा, 2 इंटू 15 30 अपॉन जी। अभी मैं जी को ऐसे ही रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इन लोग ने कुछ दिया नहीं है पर्टिकुलर, तो अभी मैं जी को ऐसे ही रख रहा हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू होगी हाफ, तो 50 इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर बाई जी, और इनमें से हम लोग यू स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यू स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 2 100 टाइम्स जी, ये हो गया यू स्क्वायर। अभी हम लोग को क्या ढूंढना है, इसकी रेंज ही पूछी हुई है, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा हमारा 45 है, तो साइन 45 इंटू 2 मतलब, चलो लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू है 100 जी, ठीक है, इसको सीधा पटक के यहाँ पे लगा दो। आर इक्वल टू 100 जी, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन जी, जी से जी कटा, आर इक्वल टू 100 आ गया। ऑप्शन में सीधा जाके इसको ऐसे मार दो, हो गया दूसरा क्वेश्चन, एकदम आसान। अभी ये क्वेश्चन देख के मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद आया, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये रहा, नहीं सिंपल प्रोजेक्टाइल, हाँ ठीक है। देखो एक एकदम बढ़िया सी चीज़ आपको बताता हूँ, जादू वाली। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया थीटा एंगल पे, इसकी रेंज आई आर। और अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट को इतने कम एंगल से फेंकूंगा ना, तो भी ये यहीं पे गिरेगा। ये दोनों सेम है, अब थोड़ा समझ लो। ये एंगल थीटा डैश, ये थीटा डैश कम है उससे, लेकिन फिर भी इसकी रेंज सेम आ रही है। क्यों? थीटा डैश की वैल्यू है वो है 90 माइनस थीटा, मतलब अगर थीटा को मैं एज्यूम कर लूँ 60 डिग्री, तो ये थीटा डैश होगा 30, ठीक है। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यू है तो यहाँ पे भी यू ही होनी चाहिए। तो अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा, तब वो जितना दूर जाएगा उतना ही, अगर मैं उसको सेम वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा, तो भी वो उतना ही दूर गिरेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे एंगल आप लोग देख लो 60 है। दूसरा वाला देखता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश मतलब 30, और यहाँ पे होगा 60। एंगल की वैल्यू अभी आप मत रखो, यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा ही रखो। और आपको पता है कि साइन ऐसा फंक्शन है कि जिसके थीटे बोल रहा हूँ, थीटा और 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम होगी, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो एक यही तो चीज़ थी जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो रहे थे, क्योंकि यू भी सेम है, जी भी सेम है, ये साइन की वजह से तो ये अलग हो रहा था, और उसकी भी वैल्यू सेम हो गई, तो रेंज की वैल्यू सेम होगी। तो कभी कभी ये लोग जेई में ऐसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 60 डिग्री पे फेंका, इसकी वेलोसिटी यू है, 30 डिग्री पे फेंका, उसकी वेलोसिटी यू है, तो दोनों में मिलने वाली रेंज का रेशियो बताओ, क्या आंसर होगा? 1:1, एकदम आसान, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ से 10 मीटर ऊपर एक बच्चा खड़ा है, ये हो गया बच्चा, इसको किसी के ऊपर खड़ा कर देता हूँ, ये क्लिफ के ऊपर, ठीक है। थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्टोन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से इसको इसने फेंका, ठीक है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस द स्पीड ऑफ विथ विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विल बी। ये स्टोन यहाँ से गिरते गिरते ग्राउंड पे आ जाएगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि इसकी एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 5 की 5, वाई डायरेक्शन में गिननी है, एकदम आसान, v इक्वल टू यू प्लस 80। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मुझे चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g, यहाँ पे g इन लोग ने 10 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे -10 रख देते हैं।
यहाँ पे मैंने सेम गलती कर दी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं और मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि ये नीचे आएगा। अगर गलती आप लोग नहीं भी करते, माइनस रख रहे हो, तो ये आपको ये इंडिकेट करता है कि ये वेलोसिटी ऊपर नहीं नीचे होगी, क्योंकि हम लोग हमारे साइन कन्वेंशन में ऊपर की डायरेक्शन को प्लस और नीचे वालों को माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी मुझे पता है कि ये नीचे जा रहा है, तो ये 10 और टाइम क्या लगेगा वो ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए ये दिया हुआ है मुझे d = ut + ½ at²। वाई डायरेक्शन में देख रहा हूँ, हाइट है 10, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो 0, तो ये पूरा कट जाएगा। ½ at², हाफ ए की वैल्यू 10, t² ऐसे ही, क्योंकि t तो हमें चाहिए, ये 10 से 10 कटा, t² = 2 आ गया, मतलब t की वैल्यू √2 आ गई। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, √2, वेलोसिटी आ गई 10√2। ठीक है, तो ये 10√2, ये 5, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कुछ आएगा, वो क्या होगा, √10√2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 100 × 2 200 प्लस 25, 225 कितना होगा, 15। ये पटक के मारा। ठीक है, तो ये कुछ JEE के क्वेश्चन से आप लोग देखो कितने आसान सवाल पूछ रहे हैं। ये टॉपिक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एकदम आसान है, रियल लाइफ से रिलेट करना भी सिंपल है। मैंने आप लोग को कुछ एग्जांपल्स भी दिए, तो इस प्रकार आप JEE के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कुछ क्वेश्चन आ गए तो वो भी आप लोग ईजिली हैंडल कर सकते हो, वो मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है। एकदम आसान टॉपिक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और विजय भव।